मुख्य मांगे क्या, हम तो बहुत समय से इन मांगों को लेकर चलते रहे। प्रशासन हमेशा आश्वासन देता रहता है। हमारी मुख्य मांग सबसे बड़ी ये है कि जनसंख्या के आधार पर भर्ती की जाए। जैसा कि दिल्ली में क्या हर जगह निगम पार्षद, एमएलए, एमपी जनसंख्या के आधार पर उनको एक वार्ड, एक विधानसभा और एक संसदीय क्षेत्र दिया जाता है। उसी तरह जनसंख्या के आधार पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए और उसके आधार पर ही पूरे दिल्ली में भर्ती की जानी चाहिए। क्योंकि आज हमारा सफाई कर्मचारी, जहां हमें 100 व्यक्तियों की ज़रूरत है, वहां केवल 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब इतना बड़ा अंतर कैसे पूरा हो? और स्वच्छ भारत कैसे स्वच्छ होगा जब हमारे कर्मचारी हमारे पास नहीं होंगे? उधर से अधिकारियों के दबाव के कारण कर्मचारी इतना दबाव में है कि लगभग 90-95% कहीं ना कहीं रक्तचाप और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो भर्ती जितनी की आवश्यकता उतनी करी जाए ताकि लोगों को मरने से बचाया जा सके। दूसरा, हमारा सामान काम समान वेतन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं, हम नर्म निवेदन ये करते हैं कि हमारा ख्याल नहीं कर सकते निगम अधिकारियों से, कमिश्नर जी से हमारा निवेदन है वो कम से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस आदेश का अनुपालन करें और उस आदेश को निगम में यहाँ लागू करें। जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, दिल्ली सरकार उनकी है और वो कहीं ना कहीं हमारे हित में कहीं दिखाई नहीं देते। क्योंकि अगर दिखाई देते तो केजरीवाल जी इस सामान काम सामान वेतन के आदेश को अपने विधानसभा में पास करके और वो कहीं ना कहीं आदेश लागू करते और एमसीडी को वो मानना पड़ता। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है। साथ ही हमारा नियमितीकरण का है। 20 साल से लोग हमारे यहाँ कच्चे हैं। 20 साल में जब एक आदमी जवान होता है तब निगम में वो कर्मचारी नियुक्त किया जाता है और पूरे 20 साल तक उसे पक्का नहीं किया जा रहा। इस बीच में उसके बच्चों की शिक्षा, उसके बच्चों का स्वास्थ्य, उसके बच्चों की शादी ब्याह, वो सब उस 13,000 आज जो पैसा मिल रहा है वेतन, 13,000 तो आज है, पहले तो 500 रुपये था। तो उस वेतन में वो किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, किस तरह वो अपने घर का गुजारा कर सकता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई भी नागरिक 13,000 में अपना जीवन यापन कर सकता है? क्या वो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है, एजुकेशन दे सकता है? सरकारी मकान उनको नहीं दिए जाते, किराए के मकान में वो रहता है। क्या किराया देकर 13,000 में गुजारा कर सकता है? क्या वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? मैं आज कहना चाहता हूँ कि आज एक सिलेंडर का रेट देख लो, आज आप महंगाई का तोड़ देख लो, आज किसी भी चीज़ पर हाथ लगा लो। मेरे कर्मचारी को साइकिल अलाउंस दिया जाता है और कर्मचारी 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से आते हैं। अब वो साइकिल अलाउंस की बात करें और 30 किलोमीटर दूर से, जबकि कर्मचारी को 5 किलोमीटर के दायरे में रखना चाहिए। वो 13,000 देने वाला कर्मचारी 100 रुपये रोज़ का तो किराया ही भुक देता है, लेकिन उसका इस तरह शोषण किया जा रहा है। हम कहते हैं शोषण करना बंद करो। कम से कम जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, माननीय मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, कि निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर लाना है, तो वो किस तरह ऊपर आएगा? स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका स्वच्छता कर्मचारियों की है। इनकी उस महत्वपूर्ण भूमिका पर कभी कोई एक भी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के नेताओं की कोई ऐसा कमेंट्स आज तक नहीं आया। किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ, भारत के सफाई कर्मचारी इस देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस स्वच्छ भारत को कामयाब बनाने में उनका योगदान है। हमारा साउथ दिल्ली 122वें नंबर पर था और 122वें से 22वें नंबर पर आया, लेकिन उसका लाभ केवल नेता और प्रशासन को हुआ, परंतु मेरे कर्मचारी को हमें कोई उसका लाभ नहीं मिला। किसी तरह का सम्मान या पुरस्कृत नहीं किया गया। हमारी मांग है कि दिवाली पर हमें एक वेतन के तौर पर
पुरस्कार के तौर पर दी जाए और अधिकारियों को और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अधिकारियों की भी बात कि 4 बजे सुबह उठकर वो आकर स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए कर्मचारी और अधिकारी सुबह 4 बजे आकर भी उन्होंने काम किया है। तो मैं निगम प्रशासन को और ऊपर बैठे अपने मेयर साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि जब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो उनका पुरस्कार इनको मिलना चाहिए। साथ ही ये खेल बंद होना चाहिए कि केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा, उसकी वजह से लोग पक्के नहीं हो पा रहे, या एमसीडी पक्का करना नहीं चाहती। 2017 के आदेश निकाल देने के बाद भी आज तक लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको करना नहीं था तो आदेश क्यों निकाले गए, और आपके पास पैसा नहीं था तो आपने लोगों को गुमराह क्यों किया। और साथ ही केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी आप जब विशेष स्तर बुलाकर अपने आदेश निकाल कर कहते हो कि पक्का कर दो, तो मैं तो आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप भेजिए और सफाई कर्मचारियों को बकाया पैसा भेजिए और आदेश करिए कि इस पैसे में उनको केवल पक्का करा जाएगा। ये पैसा निगम केवल उनके पक्के करने के रूप में ही खर्चा करे। मैं कहता हूँ कोई बड़ी समस्या नहीं है, अगर ये चाहें तो ये 2 मिनट में दूर हो सकती है अगर राजनीति ना करें। और कैशलेस कार्ड हमें चाहिए, अब और हत्याएं सहन हम नहीं कर सकते। और कोई बोलेगा? आज आप यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, आपकी मांगे क्या है? मैं संजय तंवर अखिल भारत सभा मजदूर कांग्रेस लाजपत नगर सेंटर जोन से महामंत्री हूँ। हम बड़े दुखी हैं, पीड़ित हैं कि इसलिए कि हमें कुछ भी चीज़ ऐसी एमसीडी से नहीं मिलती जो हमें टाइम पर मिल जानी चाहिए। ना ही तो सैलरी टाइम पर, ना ही हमारे डेथ केस हो जाते हैं। महिलाएं बेचारी सालों साल धक्के खा कर यहाँ से चली जाती हैं, उनकी नौकरियाँ नहीं मिलती, उनका पैसा नहीं मिलता। अधिकारी इतने भ्रष्टाचार है कि रिश्वत लेने से तो कोई डर ही नहीं रहा। वैसे केजरीवाल कहता है कि रिश्वत ख़त्म कर दो, लेकिन इतनी रिश्वत है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं। जिनके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारे यहाँ पैर तोड़ तोड़ कर लेडीज है, वो बेचारे अपने बच्चों को ला कर वो थक जाती है, वो नौकरी छोड़ ही देती है। यहाँ इतना बुरा हाल है। ऊपर से यहाँ पर सालों साल यहाँ पर भर्ती नहीं, 18 साल से यहाँ कोई भर्ती नहीं, जाकि 18 साल से कितने आदमी मर गए यहाँ पर, कितने सस्पेंड बेचारे चले गए। कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जो वो आवाज़ उठाते उनको सस्पेंड कर देते या उनका ट्रांसफर कर देते। यहाँ अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। ऊपर से केजरीवाल जी ने आँख मीच रखी है। ये 2 भैंसें बीजेपी, कांग्रेस या ये आम आदमी पार्टी, इन आपस में लड़ाई हमारा नुकसान होता बराबर। और हम तो कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार आएगी हम उसको वोट देंगे जो हमारा वो करे, हमारा उद्धार करे और हमें जो हमारी मांग डिमांड दें। ना तो हम पे कैशलेस कार्ड है, एनडीएमसी में लागू है। एक जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान बांट रखा है ऐसे ही एमसीडी एनडीएमसी बांट दिए। एनडीएमसी में सब चीज़ लागू है, एमसीडी के पास कुछ नहीं है। एमसीडी जब भी बोलते हैं इनके पास पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया आता है रोजाना टैक्स का क्या, लेकिन फिर भी इनके पास पैसा नहीं रहता। जितने भी निगम पास सब पैसे खा जाते हैं। हम यहाँ बैठे रहते हैं, जितना सफाई अभियान चलता है रात दिन हम लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री जाते एक बार झाड़ू लगा कर चले जाते हैं, सफाई अभियान चालू जी, हो गया खेल खत्म। वहाँ पे दोबारा हमें सफाई करनी पड़ती जाकर। हमारे कर्मचारी लगते हैं बेचारे, क्या करेंगे। वो 6 बजे से ड्यूटी और शाम के टाइम तक की 8 बजे तक ड्यूटी ले लेते हैं यहाँ पर। बहन जी आप बताइए आपकी क्या मांगे हैं? हमारे ये मांगे हैं कि डायबिटीज़ कार्ड जो हैं हमारे जो बीमार हो जाते हैं उनको नहीं मिला गया है, वो केजरीवाल हमें दिलाने की वो करें। और जो मतलब जो विधवा हैं, लेडीज़ हैं, वो अभी तक पक्की नहीं करी गई हैं, वो पक्की करी जाए। नई वैकेंसी निकाली जाए। जो डेथ हो गए हैं, जो कुछ वो लोग रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पे वैकेंसी निकाली जाए। हम यही चाहते हैं कि वैकेंसी निकाली जाए। क्या मांगे सर? सर मेरा नाम रविंद्र बेनीवाल है। मैं जोन अध्यक्ष लाजपत नगर अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन कांग्रेस रजिस्टर्ड 7262 के माध्यम नेतृत्व में ये धरना चल रहा है हमारा। और ये 25/9/2018 से प्रातः 11 बजे से दिन मंगलवार से लगातार चला हुआ है। और हमारी बहुत बुरी दिशा है सफाई कर्मचारियों की, क्योंकि काफ़ी बात तो हमारी बताई चुके हमारे महामंत्री जी।
इसमें ये है कि हमारी इतनी दैनिक हालत है कि चाहे तो वो हमारी सैलरी की हो या कोई हमारा मतलब कैशलेस कार्ड की बात हो, और दरअसल बात यह है कि हमारी महिला और हमारे सफाई कर्मचारियों के नहीं बैठने की व्यवस्था है, नहीं कोई खाने की व्यवस्था है, ना कोई शेल्टर रूम है। क्योंकि हम बारिश जब पड़ती है हमारी या शीतकालीन कोई सत्र होता है तो उसमें हम कोहल में भी और बारिश में भी या दूसरों के दरवाजे पे बैठ के अपना गुजारा करते हैं, भीजते रहते हैं, ना कोई उसमें टॉयलेट की सुविधा है कोई भी। और जबकि हमारी दक्षिणी दिल्ली में पैसा बहुत होने की वजह से भी हमारी बदतर हालत है, ना कोई शेल्टर रूम है। हम सरकार से मांग करते हैं निगम से कि हमारा 20x20 का कम से कम एक हर हाजिरी पे एक शेल्टर रूम होना चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएं भी बहुत परेशान होती हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं जी, और सभी कर्मचारी हमारे परेशान होते हैं। और बात आई हमारे सफाई अभियान की, भारत को ये स्वच्छता कर्मचारियों ने पहले 122वें नंबर पे था, अब हमारा 22 या 35वें नंबर पे हमारा भारत है। तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे सफाई कर्मचारी और जो हमारे जो छाती पर चढ़ के हमारे जो अधिकारी हैं वो भी उनकी मजबूरी है, काम कराते हैं, पर उसका नहीं तो बेनिफिट हमको कोई श्रेय मिलता है, ना कोई धन्यवाद भी उसका कहने नहीं आता कि हम इतना सफाई का काम, इतना घिनौना काम करते हैं यहाँ पे कि कम से कम एक यही कह दे कि भाई तुम्हारा धन्यवाद है जी। और इसके लिए हमें कोई बेनिफिट नहीं। हम चाहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेश बेनीवाल जी ने ये कहा है कि कम से कम एक पुरस्कार के तौर पे दिवाली पे जैसे होता है कि एक वेतन हमें दिवाली पे हमें पुरस्कार के तौर पे दिया जाए, कम से कम इतना तो हमारा हक बनता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी रात दिन मर के और कोई मेहनत करके इसको करता है। ठीक है सर, धन्यवाद। पीछे पीछे आ जाओ सब। मेरा नाम विकास कठेरिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से मीडिया प्रभारी। पीछे आ जाओ। आपकी मुख्य मांगे क्या रहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विकास कठेरिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से मीडिया प्रभारी हूँ, दिल्ली प्रदेश। सबसे ज़्यादा हमारी मुख्य मांग जो है, सब पहली मांग है हमारे जो कच्चे डेली वेजर कर्मचारी जो 20-20 साल से कच्चे हैं, वो जब वो एक कर्मचारी भर्ती होता है एमसीडी के अंदर तो उसके सर के बाल जो होते हैं काले होते हैं, और जब वो पक्का होता है ना तब तक वो मर जाता है, लेकिन पक्का नहीं हो पाता है। उसके अपना घर मकान भी बनाना है, बच्चों की शादी भी करनी है और बहुत सारी उसकी एजुकेशन के लिए करना है, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी नहीं कर पाता है। 9,000 10,000 में आजकल क्या होता है, पहले सिलेंडर का रेट क्या था, 417 रुपया था, आज सिलेंडर का रेट क्या है, 850 रुपया हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक सफाई कर्मचारी, एक डेली वेतन कर्मचारी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। सबसे मेन पॉइंट तो सरकार के लिए ये है, सरकार हमारी ओर बिल्कुल नहीं देख रही है। डेली वेजर कर्मचारी 20-20 साल से कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सा ऐसा कानून है जो इन बात की इजाज़त देता है कि किसी भी कर्मचारी को 20-20 साल तक कच्चा रखा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया था, उन्होंने बोला था 240 हाजिरी पर किसी भी कर्मचारी को आप परमानेंट कीजिए, वो नहीं करते। यहाँ तक कि इतना बेशरम प्रशासन है, निगम प्रशासन, इतना बेशरम सरकार है ये कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मानते। तो मेरा तो ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से मेरा यही कहना है कि क्यों ना इन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर और निगम प्रशासन के ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट किया जाए। जो लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को नहीं मानते, क्या वो लोग सत्ता में रहने के लायक हैं? ऐसा मेरा मानना है, मेरा फिक्र। धन्यवाद। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारा जो धरना है ये 4 इशू है। एमसीडी का जो साउथ दिल्ली का है 4 इशू हैं। सबसे पहले कि जो हमारे सफाई कर्मचारी को रेगुलराइजेशन का है, जो 2004 से 17 तक के हमारे केजरीवाल जी ने विधानसभा में पास किया और वोट लेने से पहले किया था कि मैं तमाम दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, और कहा था घर के मकान दे दूंगा, तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। लेकिन 2004 से सफाई कर्मचारियों को पक्का किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है, कमिश्नर ने किया। वो पहला इशू है, वो आज तक पक्के नहीं हुए हैं। दूसरा इशू हमारा है कि डेथ केसेस के 500-700 लोग हैं जो डेथ केस के जो है उनको डेथ केस के जो लोग हैं उनको पक्का नहीं किया और उनको नौकरी नहीं दी। तीसरा कैशलेस स्कीम, जो कैशलेस स्कीम है, जो सफाई कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती एमसीडी में, जबकि सफाई कर्मचारी सबसे घिनौना काम करता है। डस्टिंग एलर्जी हो जाती है, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां फैलती है, लेकिन उनको बीमारी के लिए जो है पैसा नहीं मिलता। तीसरा इशू ये है। चौथा बस यही इशू है हमारे, लेकिन कोई नए इशू नहीं है। इस मांग को लेके हमारा धरना चल रहा है। भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया, 125 करोड़ रुपया रखा है, लेकिन स्वच्छता अभियान में कई सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है और इनके साथ जो है अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। सफाई कर्मचारियों को 20-20 साल तक पक्का नहीं किया जाता, उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको एरियर नहीं मिला अभी तक। तो ये सफाई कर्मचारी जो है
और साउथ दिल्ली का जो सफाई कर्मचारी है उसने इसको 122 से 22 नंबर पे लाया है और ये सबको लोगों को बीमारी से बचाता सफाई कर्मचारी। इस लेके डिमांड को लेके दिल्ली का सफाई कर्मचारी और साउथ दिल्ली का सफाई कर्मचारी बहुत परेशान है। उनके घरों में चूल्हा नहीं चढ़ रहा है, दोनों सरकारें लड़ रही हैं। केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, 536 करोड़ रुपए उन्होंने बजट में पास कर दिया कि भाई वो पब्लिसिटी करते हैं केजरीवाल जी, और वो कहता है केजरीवाल जी बीजेपी सैलरी देगी और बीजेपी कहती है कि जो है एनडीए ये जो है केजरीवाल जी सैलरी देंगे, लेकिन हमारे लोगों को सैलरी नहीं मिलती सफाई कर्मचारियों को। इसलिए जो है अनिश्चितकाल धरना है साउथ दिल्ली का। ये 4 इशू पे लेके हमने जो है धरना किया है। दूसरा इनका जो है सीवर का है, MS एक्ट बनाया इन्होंने, उसमें जो हमारे लोग 1993 से आज तक 1100 लोग मर गए हैं, किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है, किसी को कंपनसेट नहीं मिला है, जबकि उनके ऑर्डर हैं, केंद्र सरकार के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो DLF में मोती नगर में जो डेथ हुई है वो जो सीवर जो है दिल्ली सरकार के अंडर आता है, जल बोर्ड के अंडर आता है, दिल्ली सरकार के अंदर सीवर आता है और सीवर के अंदर आदमी मर जाता है और NOC MCD देती कॉम्पिटेंस जो सर्टिफिकेट देती है MCD, लेकिन हमारा आदमी मर जाता है जब सरकार ने ऑर्डर किए हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है केजरीवाल है दिल्ली जल बोर्ड का, और हमारे आदमी की डेथ हो जाती है, किसी के खिलाफ जो है FIR नहीं लॉन्च होती। हमारा ये मानना है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिस भी सरकार का, जिस भी एजेंसी का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अगर हमारे किसी व्यक्ति को सीवर के अंदर घुसेड़ता है तो उसके खिलाफ जो है उसकी सज़ा होनी चाहिए। 5 साल की प्रावधान है, 2 साल की सज़ा होनी चाहिए और 50 लाख का उसको जुर्माना होना चाहिए। और हमारा जो सीवर के अंदर या सड़क पे आदमी मर जाता है उसको 50 लाख रुपए का कंपनसेट देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी जब कोई आदमी मर जाता हरियाणा में DTC का तो उसको 1 करोड़ रुपए देता है, और हमारी दिल्ली के अंदर या नई दिल्ली के अंदर कोई सफाई कर्मचारी मर जाए तो केजरीवाल जी उसको देखने के लिए घर नहीं आते। और कंपनसेट की बात तो दूसरी है। हमारे इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, ये लड़ ले खड़े आपकी मुख्य मांगे क्या है? सर हमारी डिमांड जो भी है सर ये है कि हम कर्मचारी इतनी महाबीमारियों से सबको साफ रखते हैं, सुबह सुबह उठ के रोड नालियाँ मोरी वो अपने सब सफाई करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन जब मोदी जी ने सब स्वच्छ अभियान चला रखा है लेकिन उनको ये नहीं देखता जो कर्मचारी सफाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। वो इतनी बीमारियों को काटते हैं लेकिन उनके लिए बीमारियों की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। ना मेडिकल कार्ड बना रखा उनके लिए, ना उनको पक्का करते। ये कौन सा बता रखा कि 20-20 साल 15-15 साल उनको कच्चा रख देते हैं, और डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारे पर अत्याचार करने के लिए करते हैं। हम जब पता चलता है कि सुबह की हमारे सरकार के कोई भी अफसर सुबह राउंड लेने गए थे तो 4 बजे हमारा कर्मचारी रोड को नाली वो सबको सफाई कर देता है। सुबह अपने बच्चों को घर छोड़ के जाता है कि बच्चों ने रोटी खाई है क्या नहीं खाई है, लेकिन ये सरकार हमारे को नहीं कुछ भी नहीं देते। हमारे को भूखा रख रखा है, हमारे को समय पर तनख्वाह नहीं देती है। तनख्वाह 15-15 20 तारीख हो जाती है तनख्वाह देने के लिए। क्या इनको ये अत्याचार कर रहे हैं, हमारे पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हमारे को पता नहीं चलता कि हमारे बच्चों को ये पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, लेकिन इनको होता है कि सुबह आके काम करना है, समय पर आओ। हमारी बहनें जो बेटी है जो सुबह 9 बजे सुबह 6 बजे आ जाते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, ये नहीं जानते कि महिलाओं को इतना तो देना चाहिए कि 8 बजे अपनी ड्यूटी, अपने बच्चों को तो रोटी पानी खिला गया है, लेकिन वो भी नहीं देखते। हमारे लिए कुछ भी नहीं देखते। ये सरकार हमारे लिए क्या कर रही है सर? कुछ नहीं कर रही है। हमारे को तो कूट रही है, हमारे को अत्याचार कर रही है इतनी। हमारा मेडिकल काश नहीं दे रही, हमारे को पक्का नहीं कर रही, हमारी तनख्वाह समय पर नहीं देगी, हमारे को पक्का का हमारा जो एरियल पड़ा वो नहीं दे रहे हमारे को। ये अत्याचार हमारे पे इतना सहन कर रहे हैं, लेकिन अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। अब तैयार, ये वाल्मीकि समाज जाग उठा है। हम वाल्मीकि समाज जब झाड़ू चलाना चाहते हैं तो झाड़ू को उल्टा भी करना जानते हैं। अभी सरकार को निगम को झुकाना भी जानते हैं। इस निगम को झुका के दिखाएंगे और अपना जो भी हमारा संविधान जो हमारा हक है हक लेंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा हक मांगना हमारा वजूद है, हमें मांगना चाहिए। हम किसी भीख तो नहीं मांग रहे, हमें सुबह आते सफाई करना आ रहे हैं, हमारा हक दे रहे, हमारा हक नहीं दे रहे। तो इन सरकार को और केजरीवाल जी को और मोदी जी को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा हक दिया जाए। हक नहीं देंगे तो हम इस झाड़ू को बिठा देंगे, जो हम झाड़ू चला जाए हमारी झाड़ू को कुछ दिन के लिए रख देंगे और रोडों पे आ जाएंगे और हाहाकार मचा देंगे। ये बीमारी दोबारा जब कटार जाए तो बीमारी ला भी सकते हैं। धन्यवाद। आपकी मुख्य मांगे क्या है? सर हमारी मुख्य मांगे तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य मांगों पर ज़्यादा हमारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं हमारे संगठन के, सब कुछ बोल ही दिया है। मैं सरकार से और डिपार्टमेंट से कुछ चंद सवाल करना चाहूँगा कि ऐसा कौन से विधान में, कौन से उसमें लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है जो हमारे कर्मचारियों को 20-20 साल कच्चा रखा जाता है और उनके एरियर को 20-20 साल में इतने साल में एरियर दिया जाता है
और हमारे जो हम पर टैक्स लगाया जाता है, क्या सरकार को ये नहीं पता हमारा पैसा दबा के बेटा हमें उस पैसे का क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। उस पैसे का भी ये इतना बार बार टैक्स लगा के काट लेते हैं, हमारे पैसे का कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने पैसों का इतना इंटरेस्ट लगाया जाता है। और सर जो हमारे विभाग के अंदर इतना अत्याचार मचाया जाता है सरकार के द्वारा और डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा कि हमें जब इनका काम होता है हमें 4 बजे रात को बुला लेते हैं, हमारी छुट्टियों वाले दिन हमें बुला लेते हैं ड्यूटी पे। क्या हमें उन छुट्टी का कोई पैसा मिलता है या कोई ओवर टाइम मिलता है? कुछ नहीं। तो ये सब हमारे ही साथ इतनी जास्ती क्यों होता है और किसी डिपार्टमेंट में क्यों नहीं होता? तो सर मैं यही इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे इन सभी चीज़ों में इन सरकार से ये मांग है सुधार किया जाए, हमारे कर्मचारियों को हर सुविधा मिलनी चाहिए। जो कैशलेस कार्ड है, हमें मेडिकल कैशलेस का कार्ड की कोई सुविधा नहीं है, ताकि हमारे कोई गरीब आदमी, हमारा कच्चा कर्मचारी, पक्का कर्मचारी बीमार हो जाता है, उस पर इतने पैसे नहीं होते जो किसी अच्छे अस्पताल मेडिकल में ले जाके दाखिल करा दे। अगर ऐसा हमारे साथ कैशलेस कार्ड दिया जाता तो कम से कम हम अपने डिपार्टमेंट, अपनी नौकरी की तरफ से अपने जो पेशेंट हमारा होता है उसके लिए कुछ हेल्प हो जाए, उसे बचा तो सकते हैं। लेकिन उसके पैसे के ना होने के कारण हमारा पेशेंट मर जाता है, हमारा घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस सरकार को और हमारे डिपार्टमेंट को, नगर निगम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पुरानी रीति अपनाना चाहते हैं कि जो पहले हमारे समाज को, दलित समाज को जिस तरीके से देखा जाता, बड़े बड़े सरमाए लोग जो नाली मोरी के कीड़ों की तरह समझते थे, वही आज ये समझना चाहते हैं। और उसी तरीके से हमारी समाज के साथ इतना नाइंसाफ़ी होता है। कहने को हमारी सरकारी नौकरी है, लेकिन अगर यदि हमारा कर्मचारी कहीं लोन के लिए अप्लाई करता है किसी बैंक से, तो इस एमसीडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी को लोन नहीं दिया जाता कि एमसीडी के लोग, इनकी तो तनख्वाही टाइम पे नहीं मिलती है, हमारा लोन कहाँ से चुकाएंगे? इतनी हमें वो बड़ी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। सर मैं इस संगठन के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, यदि हमारा संगठन ना हो तो ये हमारे कर्मचारी को बिल्कुल इतनी दुर्गति हो जाए, एक कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाए। जो हमारे संगठन के द्वारा छोटी छोटी हमें मेहनत के द्वारा जो हमारी मांगें थोड़ी थोड़ी मिलती हैं हमारे नेताओं की वजह से, वो इसी चीज़ से मैं अपने संगठन के नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने संगठन की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और हमारी समाज को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। और आज भी हमारा संगठन इस धरने को लेकर बैठा है हमारी सर्व समाज के लिए। जो हमारे निगम के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। वरना अगर हमारे नेता लोग ना हो तो ये तो हमारी नौकरी को भी हमें लात मार के भगा दिया जाए। हमारे को ऐसी धमकियां देते हैं कि भाई काम पे नहीं आया, 4 बजे रात को नहीं आया तो कल से तुझे ड्यूटी नहीं लिया जाएगा। दरोगा इंस्पेक्टर, एएसआई इंस्पेक्टर इस तरीके की हमारे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जिस दिन डीसी साहब का अगर राउंड लगा दिया जाए तो हमें 3 बजे से ऑर्डर आ जाता है, मैसेज कर देते हैं भाई सुबह इतने बजे जल्दी आ जाना, चाहे रोटी खाओ या चाय मत पियो, मतलब कोई नहीं, उसका ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज है ना कोई चीज़ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपका बहुत।